वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में खुशामदीद कह रहे हैं और न्यू पाकिस्तान में आज पहली मर्तबा खेलने जा रही हैं टीम कराची एंड टीम लाहौर क्रिकेट। तालियां। तो जनाब जब भी आता है पीएसएल का सीजन और बात होती है क्रिकेट की तो लगता है कराची और लाहौर वालों में जंग छिड़ जाती है। बेचारे मासूम लाहौर वाले हार जाते हैं तो कराची वाले उनको छोड़ते नहीं है। लेकिन आज लाहौर के मैदान में लाहौर की पिच पे होने वाला है क्रिकेट मुकाबला। टीम कराची वर्सेस टीम लाहौर। कराची किंग्स, कराची किंग्स, कराची किंग्स, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं लेकिन आपका मैच नहीं हो रहा है क्योंकि कलंदर तो सिंध में है। लाहौर कलंदर कहां से हो गया? ये रुल गई आदि। ये देखिए ये आपने हमें टाइटल दिया। बातें कम होनी चाहिए। मुकाबला कर लेते हैं। हाँ। देख लेते हैं आज लाहौर कलंदर या फिर कराची के कैप्टन टॉस होगा। चलो ओके जी, कौन क्या लेगा? हेड की टेल। एक जिता दे इनको, एक जिता प्लीज। टेल है ले जी, इनकी टेल होगी और हमारी भी टेल होगी। वो कहते हैं हाथी निकल गया टेल रह गई। तो जरा हम आ जाते हैं ना उर्दू में चांद सितारे पे अपने आ जाते हैं। आपका हो गया, हमारा चांद सितारा करते भाई। चले जी। ये क्या हुआ? ये क्या? ये तो पैसे वापस चले गए। नहीं ना, हो जाना नहीं, हाथ में आ गया। ओके ओके जी। कैप्टन क्या डिसाइड किया आपने? बैटिंग और बॉलिंग फर्स्ट टीम से करें डिसाइड? ये तुम बताओगे। ये तुम नहीं कैप्टन हम बॉलिंग करेंगे। ये सामने हम बॉलिंग करेंगे। अच्छा जरा कैप्टन वापस सामने जी कराते हैं कोई भी डाल जाएगा। किसी को बेस्ट विशेस भी देना जरा। गुड लक। चलिए इंशाल्लाह तुम लोग जीतोगे इंशाल्लाह। बात सुनो, आपस में डिस्कस कर लें। ये ले जी, कौन आ रहे हैं पहले बॉलिंग के लिए और बैटिंग के लिए? उनके लिए हमने दही कुलचा मंगाया, वो हार देंगे। अच्छा चले जी, कौन एक आप बॉलिंग तो मुझे करना है। मैं बॉलिंग चले। कमान चले। समझी मुंह के अलावा कहीं नहीं, मुंह पे भी। संदल और अली आ रहे हैं पिच पे। अभी रन्स भी तो लेने हैं ना। दो खिलाड़ी आएंगे ना। संदल आप नहीं आए ना इस वक्त यहाँ पे। संदल देखें, आपने रन लेना है और घर ना भाग जाना। हम खड़े खड़े बीच में गिर सकते हैं ना। आप लोग जरा जरा पहले मैदान में मैदान में पहले बॉल कम ऑन। ये हारने के बाद की हालत जी। एक्सक्यूज मी, ठहरे एक मिनट। ये बॉलर हमें तारों के साथ बातें करती हुई नजर आ रही हैं। देखिए आप लोगों को क्रिकेट का नहीं, फॉर के बाद नहीं देते रन। ये पायर बताएगा। देखिए एक सेकंड, नताशा अली बॉल करते हुए। एक सेकंड रुके नताशा। एक मिनट नाज़रीन, ये पहली बार स्क्रीन पे हो रहा है कि मेल और फीमेल का मैच हो रहा है। या अल्लाह है। भागो भागो। एक मिनट कोई रन नहीं मारा जाएगा। विकेट तो पास वो भी की हमने। यार एक सेकंड, हमारी विकेट चीटिंग हो रही है। एक रन नहीं माना जाएगा। आप देखिए हमारी विकेट चाय पीने गई। नहीं आप खुद बताएं। विकेट बाहर बताओ, ये आपने धक्का मार के मेरे सामने पीछे की थी। आप उसमें पकड़े। मैंने कोई बात नहीं। अच्छा देख खत्म हो जाए ना। आज पीछे से कराएं। संदल को भी मौका दे। संदल को भी मेरी मर्जी में जहाँ मर्जी से। ये क्या बात हुई? आपकी मर्जी से बॉलिंग कराऊंगी मैं। हमारी मर्जी। आपकी मर्जी से बॉलिंग कराऊंगी मैं। जाहिर है बिट्टी। चलिए बैटिंग करें। कमान। और ये जो बॉलर है बड़े ही जोशो खरोश के साथ सेकंड बॉल करवाने के लिए और दोनों बैट्समैन हैं भरपूर तैयार।
सबके जलवे दिखाए और मैं आउट हो गया। अरे आओ हसीना ने अपने जलवे दिखाए, बॉल नहीं कहीं कम ऑन खिलाड़ी एनी मैदान में आए और आप चले जाए। वाह 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 क्या बात है। ओके ये ग्लव्स पहन जो मर्जी हो जाए फिर भी लाहौर है। चले एक मिनट टीम कराची है 3 रन पे 3 गेंदें हो चुकी हैं 3 गेंदें बाकी हैं। हम पीछे इस तरह बैठेंगे जैसे हमारी बारी नहीं आनी। 3 गेंदें हो चुकी हैं और 2 खिलाड़ी। देखिए सब लोग झूठ बोल रहे, झूठ बोला ये पहली बार हो चुकी 5वीं बॉल। चीटिंग कर रहे हो सही से बॉलिंग करवाएं। सामिया बॉल कराते हुए सामिया की स्पीड तेज नहीं लग रही। अब देखिए क्या कर रहे थे सामिया बॉल करा रही है, बंटे नहीं खेल रहे। बाउंसर नहीं लगना आप ऐसे किक ठीक है एडे फ्री ना वो हमारी लड़की कराची से रन यार लेके आप लोगों ने बहुत निकम्मा खेले 3 रन है अभी तक रन ही नहीं है। बॉलिंग देखिए कैसे हो रही है। कम ऑन इतना भी नहीं लगा मेरे पास आ जाए। लगा उसको नो बॉल का एक पॉइंट चला गया 4 रन। देखिए आपने नो बॉल करा दी सामिया जी। हाँ आखिरी बॉल है। बॉल से नहीं करवा रहे नहीं इसके भाई वो प्रोड्यूसर बता भाई खिलाड़ी अगर अपनी जगह पे नहीं आएगा तो हम उसको आउट कर देंगे। अपनी जगह है उनके पास। जज बहुत फेयर है। नताशा बॉल कराते हुए नताशा की स्पीड बिल्कुल नहीं लग रही। ये कैट वॉक वाली बॉल चल रही है। अभी हम भी ऐसे ही बॉलिंग करवाएंगे। हम भी ऐसे अब हम बॉल कराते हुए कौन आएगा? आइए हेलमेट पहन ले, ग्लव्स पहन ले। वैसे ही करवानी जैसे इन्होंने सारा रन पे कौन आएगा? बैटिंग की भाई आप लोगों का टारगेट है 1 सेकेंड। इधर आए इधर 4 रन बनाए टीम कराची वालों ने। अगर आपने 5 रन कर लिए तो आप लोग जीत नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह नहीं करेंगे। नहीं तो फिर बराबर हो गया। थोड़ी विकेट छोड़े भाई लग रहा है आप पीछे आप ऐसा करें ऐसे खेल ले चले ओवर नहीं अभी चले 1 2 मुझे ना मार देना पीछे। ये सिक्सर है हवा में उछले। हेलो बात सुन लो। सुन ले 1 मिनट 7 वाली आंटी गालियां दे रही है। सिक्सर है बता। ये आंटी इसने मारा इसलिए भाई छक्के चौके लग रही। हेलमेट तो पहने। हेलमेट यार ये बहुत सिक्सर है अभी लगा सिक्सर है 1 मिनट तो वो वहां तक 2 रन सिक्सर हो जाते फिर आप मुकाबला बाकी हो गए। यार आप लोग सुन नहीं रहे। 7 और जिनका शीशा टूटा है वो उधर से पता क्या आ रहा है। आंटी सॉरी मैं तो ये पहनने में मजबूर हो गई। चले जी ऑर्डर नीचे प्लीज। क्यों नीचे ऐसे करें ना जैसे वो साइडों पे कर रहे थे। भाई एक मिनट यार चले जी पहली बॉल पे ही टीम लाहौर में आके चले नहीं डिस्करेज नहीं संदल चलो जी चले LBW आउट। और ये 2 रन पर ही खिलाड़ी आउट हो गया। खिलाड़ी आता है
संतरी है, बिल्कुल ही नहीं आती। मैं तो और 2 ही रन है बॉलिंग में। चैलेंजर्स को जीतने के लिए मजीद 3 रन दरकार है। 4 5 6 मैंने पहले बता रही हूँ, खेलना नहीं आता। अब बॉलिंग आती है ना। ओह गॉड। और शोएब अख्तर मैदान में आते हुए नहीं, मुझे नहीं खेलना था। नहीं गुरु क्या हो गया, आपने सिखाया। जैसे आपने बॉल की तरफ सिर्फ 3 रन बॉल चाहिए। तुम कितने अच्छे हो नताशा, तुमने बॉल की तरफ नहीं, मेरी सिर्फ आंखों में आंखें। लाहौर जीतने के लिए 3 रन दरकार है। देखो हम कितने पुराने दोस्त और बॉलर बहुत ही जोश में आते हुए। नताशा को इस तरह नहीं खिलाऊंगा, आउट करूंगा इंशाल्लाह। नो यार, फायर की इजाजत नहीं दी। 1 सेकंड, फायर कहते हैं नो बॉल। अच्छा नाज़रीन, ये अंपायर देखे पहले कहते हैं साफ नहीं, आज खेल रहे ले नहीं रहे। नो बॉल चले। लेकिन इनका स्कोर कोई नहीं हुआ। कोई भी नहीं हुआ। नहीं, बस 6 ही हुआ, हमारा 6 गया था। ये आई भाई 4थी बॉल और 3 रन दरकार है। नाज़रीन ध्यान से देखिए, नताशा अली इस वक्त पूरे बैट को संभालते हुए, नताशा अली की आंखों में आंखें डालनी। नताशा बॉल को देखे, मुझे ना देखे। सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ, वहाब रियाज आ गया था। नो बॉल का 1 स्कोर मिल गया। अब इनको जीतने के लिए सिर्फ 2 रन। 2 रन मेरी जगह पे ये खेलेगा। क्योंकि हमारी टीम हमारे रूम इस मैच का हमें खत्म करते हैं कि लड़ाई देख ली और क्रिकेट का अंजाम भी आपने देख लिया। तो एक और गेम करवाते हैं जनाब हमारे मेहमानों से, और ये बड़ी आसान और बड़ी मजेदार होने वाली है गेम। ठीक है। और यहाँ पे तो अभी से डिस्कशन होना शुरू हो गई है भाई। अभी से मतलब के टीम के अंदर हमारे जो खिलाड़ी हैं, कह रहे थे कि एक्स्ट्रा एक्टिविटी हम जीत चुके हैं, वो तसल्ली दे। अच्छा, गेम कुछ इस तरह से है कि आपके पास है कराची वालों की आपने 5 खुसूसियात लिखनी है, 5 अच्छी बातें। काम है, बहुत मुश्किल काम है। और 5 ये बुरी बातें लिखनी है। इजी है, इजी और यहाँ पर भी आप पॉजिटिव होंगे तो बहुत कुछ निकल आएगा। तो पहले शुरू किससे करवाए जरा? लाहौर वाले करते हैं हमेशा। नहीं, ये क्या बात हुई? इकट्ठे करते पहले बुराइयां क्या चाहिए? जो मर्जी लिखी, इधर 5 बुराई लिखते, इधर साथ साथ बताना भी है अगर आप जो लिख रहे हैं। अली, पहली क्या बात लिखने जा रहे हो? सुबह का नाश्ता ये है नान चने। अरे ये तो बड़े फास्ट लिखने भाई, लाहौर वाले तो बहुत फास्ट निकले। एक तरफ बुराइयां और एक तरफ अच्छाइयां, सब बुराइयां लिख दी हैं भाई। ओके वेरी वेल रिटन टीम लाहौर और टीम कराची। जरा क्विकली, क्योंकि टीम लाहौर ने अपना बोर्ड भर दिया है, चोरी नहीं करनी। अपने अपने पर्चे के ऊपर नजर रखें आप लोग। कम ऑन टीम कराची, कम ऑन टीम कराची, क्विकली आपका वक्त थोड़ी ही देर में खत्म होने वाला है। 5 खुसूसियात और 5 बुराइयां देखते हैं भाई कौन क्या लिखता है। यस, हो गया लाहौर वाले जीत गए। अभी बताना भी, एक्सप्लेन भी करना है। अभी हम इस पर डिस्कशन अभी हम तो जरा देखते हैं कि टाइम नहीं लगता। नहीं अच्छा, जीतने में अच्छा देखो, मेहमान नवाज संदल नवाज, रुक जाओ। अच्छा अच्छी बात। वो लिखे ना, वो हाँ वो ही जो यही। हाँ
हमने बोला हमारे टाइम है, हम 10-10 अगर आपको और भी कुछ तारीफें लिखनी तो आप लिख सकते हैं। तारीफें मुश्किल है। टीम कराची क्विकली कम ऑन, बिल्कुल नहीं लिखती भाई इतना टाइम नहीं है, लास्ट पॉइंट है और देखते हैं उसके बाद कि ये जो इम्तिहान का पर्चा है ये कौन पास करते हैं और क्या लाहौर वाले एग्री होंगे अपनी 5। नहीं, अभी भी आपको लग रहा है कौन पास करेगा ये इम्तिहान? भाई मुकाबला सच जा रहा है, तगड़ा जा रहा है, अभी प्रोग्राम बाकी है तो प्रोग्राम के एंड तक देखते हैं। ओके जी, आर यू डन? चले रेडी? पर्चा आउट करते हैं जी आप। तो पहले देखते हैं कि लाहौर वालों ने कराची वालों के बारे में क्या लिखा है और क्यों लिखा है। ओके, डिसएग्री करने की आपको खुली इजाजत है, पूरा खुला एग्री करें। आप लाइन में आ जाओ ना, मतलब कि आ गया जी। नताशा बताएं पहले 5 करनी है, अच्छी बातें बताएं, पहले 5 अच्छी बातें जो है। प्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा है कराची में, ये उनको इसमें कोई शक नहीं है। टाइम पर शूट शुरू होना, टाइम पर एक्टर्स का आना, टाइम पर शूट को पैकअप भी कर देना। ये नहीं कि सुबह 10 बजे शुरू किया तो अगले दिन 10 बजे तक चल रही है, ठीक है। और दूसरा, खाना बहुत अच्छा है, खाना भी बहुत अच्छा है। मतलब हम लोग कुछ भी खाएं, जैसे बर्न्स रोड के खाने मुझे बहुत पसंद हैं कराची के। और बाकी ये कि वहाँ पे जो सी है, फ्रेंच बीच इज माय फेवरेट प्लेस एवर इन कराची। तो मुझे वो वहाँ पे जब मैं फ्री होती हूँ तो अपनी फैमिली के साथ चली जाती हूँ वहाँ पे। अच्छा, ये तो आपने वैसे कराची की तारीफ लिखी, हमने कहा कराची वालों की भी तारीफ बनती है ना इसमें। बनाने वाले कराची वाले हैं, बनाने वाले कराची वाले हैं, बनाने वाले एक्चुअली हमने कोशिश की थी लेकिन ऐसा बना नहीं। बुराई नहीं, हर वक्त के लिए तैयार। मैडम अभी चीटिंग की दोबारा लिखा है, टाइम ऊपर हो चुका था। और जुनास के अच्छा, डॉल्मेन मॉल जो है ना कराची का, बहुत खूबसूरत बना है। ये भी कराची वालों की तारीफ है, ये भी कराची वालों की तारीफ है। बहुत खूबसूरत बना है, सी पे बना और है, बड़ा मेंटेन करके रखा हुआ है, तो कराची वालों की तारीफ हो गई। ऐसे जैसे आप किसी दुबई के किसी मॉल में घूम रहे हैं, बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत। अच्छा, आदात में कुछ समझ में नहीं आया, आदात के हवाले से या कुछ मोहब्बत के हवाले से कुछ नहीं, वो है ही नहीं ना। अच्छे थे। बाकी आई लव सी ब्रीज, वहाँ पे जो समंदर की हवा चलती है 24 घंटे, शाम कराची, वो बहुत अच्छी है। अच्छा जी, बुराई हाँ जी। अच्छा, कराची एंटर होते ही आप सारी बातों से एग्री किए, मतलब नताशा ने इतनी अच्छी बातें नताशा ने इतनी अच्छी बातें की, हमें एक समझ नहीं आई। इन्हें कराची का कुछ भी नहीं पता। इससे पहले कि बुराई पे जाए, मैं टीम कराची को एक मौका देना चाहूंगी कि अगर वो समझते हैं कि कुछ मिसिंग टीम लाहौर ने कर दी है कराची वालों की अच्छाई करने में, तो आप लोग अपनी अच्छाई खुद से बता सकते हैं। मतलब वो चाह रही है कि फुल लड़ाई क्यों नहीं हो रही? नहीं, मेहमान भाई, हमारी सबसे अच्छी अच्छाई है कि हम चलते में खाना खा लेते हैं। आप हमें खाना ला दें, हम आपको खा के दिखा देंगे। इसीलिए नहीं मंगवाया। ओके, बुराई सबसे पहले तो ये कि आप कराची एयरपोर्ट से भी बाहर ऐसे करके कदम ही रखते हो ना, तो सबसे पहली शक्ल जो आपको नजर आती है वो गुटका मुंह के अंदर भरा हुआ है, वो दिल को दुख। इतना गुटका, आप हर दूसरे बंदे के मुंह में आप गुटका देखते हो और मुझसे सवाल करें, कोई बात करें मुझसे, मेरे मुंह में गुटका है। क्या हाल है आपका? क्या कह रहे हो भाई, गुटका तो निकाल दो। ये हमारा दुख है वाकई। अच्छा जी, हर बंदा पान खाता है जो कि आपके दांतों के लिए पान खाना से फ्री, वो जो पीक आगे आ रहा है। नहीं तो अब क्या पान खा के अंदर पीक ले जाएं? बारी नहीं, चलती बाइक पर भी अगर होंगे तो पान फेंकेंगे पीछे वाले के ऊपर जाते हैं। बहुत बुरी आदत है। ऐसी टेक्निकल अच्छा, उसके बाद में इसी पे अहमद के अंदर एक फुफी की रुआई है। इसमें हमने जीतना, गुरु ने कहा था कि लाहौर वाले बंद कर, गुरु बताया ना, सब पता है। ओके, नहीं ड्रामे कर रही है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि गुटखा और पान तो हो गया, फिर जगह जगह हर जगह पे साफ जगहों को पान की पीक फेंक के दीवारों का फ्लोर्स का बेड़ा गर्क किया हुआ होता है। ये हमारे सेट्स पे भी होता है। हमारे सेट पे जो क्रू मेंबर्स होते हैं वो अच्छा भला इतना खूबसूरत घर होता है, वो जब निकलते हैं वो कंप्लेन कर रहे होते हैं हमारी दीवार पे, हमारे बाथरूमों में पान की पीक फेंक के। ये गलत है, कोई भी करे, लाहौर में भी करे। दूसरा ये अच्छा, लास्ट क्या है? दूसरा ये
कि कराची वाले अपने शहर को खुद भी साफ रख सकते हैं। लाहौर वालों में मैंने अब ये आदत देखी है कि जैसे पहले कभी मेरे बचपन में देखते थे कि कुछ भी हम लोगों ने खाया और गाड़ी से बाहर फेंक दिया, अब नहीं कोई फेंकता। तो आप लोग ही सबसे पहल करेंगे अपने शहर को साफ रखने की, तो शायद हुकूमत भी करने की कोशिश करें। आखिरी ये इसलिए ये तो खैर नहीं है, इसको तो आप काट ही दें, ठीक है। आखिरी ये है कि पंजाबी बहुत मेहमान नवाज होते हैं। कराची पंजाबी आप कराची के बारे में बता रहे हैं कि आप नहीं हैं। मैं बता रही हूँ पंजाबी बहुत मेहमान नवाज होते हैं, लेकिन कराची में मैंने पिछले 14 साल में ये चीज नहीं देखी। उसकी एक शायद ये वजह भी हो सकती है, वो लोग बहुत बिजी हैं, तो हासी भी कोई घट बिजी तो नहीं होंगे। क्योंकि टाइम कम है तो मैं चाहूंगी कि आपकी एक्टिविटी रहना है। सो लो जी, लाहौरियों का मैं जरा उल्टा शुरू करूंगा, सबसे पहले बुराई शुरू करूंगा फिर अच्छाई। अच्छा ठीक है। हाँ देखिए जी, लाहौरियों का सबसे बुरा सुबह का नाश्ता नान चने। क्या नाश्ता? मटन चने, मुर्ग चने, इसके लिए लेकिन कम खाए ना, सो जाना। एक ही बुराई को इतना लंबा कर देना कि उसमें ब्रेक आ जाएगी तो आगे। और लाहौरियों में हर किसी को लारा लगाना। आजा मैं तेरे इसको लारा लगाना नहीं कहते, इसको कहते हैं कि अगर वो काम नहीं भी कर पा रहा तो बेचारे कहते हैं अच्छा। ऊपर से अभी मैं इधर आ रहा था लाहौर, तो मैं एड्रेस पूछा, उसने गलत एड्रेस बता दिया। एड्रेस गलत बताना अब मैं पाया है मोबाइल को आदत है। भाई कल हमसे को पूछा, बताएंगे भाई फलां चुरंगी चले जाओ, यहाँ से जाम उड़ जाएगा। और ये बहुत एजुकेटेड है, उनको पता है मैं बता देगी। देखो इसका सबसे बेहतर हल ये है कि गूगल मैप्स पे जाके पढ़ा लिखे होने की भी तो मुजाहिरा करो ना। नंबर 4 लॉरियन हर टाइम तैयार। कहाँ जाना है? मैं तैयार हूँ भाई, कहाँ जाने आप टाइम वेस्ट नहीं करते भाई। जितना कराची वाले तैयार होते हैं ना हर वक्त घूमने के लिए, भाई हम नहीं होते भाई। वो तो ऐसे मैंने मैं बताती हूँ, नहीं मेकअप किया होता है, साफ बात है। मुझे ये कहने में कोई उलझन नहीं हो रही कि पंजाबियों को अपने घर में पहले काम करने की पड़ी होती है, वो खत्म करने के बाद होता है कि यार अब कहीं बाहर चलते हैं। और कराची घर में गंद पड़ा है, और कराची में एक सबसे जो अजीब चीज है वो बुरी ट्रैफिक। पता नहीं कौन से कहां से कराची में, लाहौर में इतनी चिंची है, आप सोचिए यूं करके निकलिए। आप ड्राइवर को बुलाइए, टाइम पे आएंगे नहीं आए। अच्छा भैया, अब लाहौर की अच्छाइयाँ डिसएग्री करें, सारी तारीफें। अहमद अब अच्छी अच्छाइयाँ भी सुन लो, खामोशी सब एक्सेप्ट करना। हाँ जी, सब्र कर लो। हाँ जी, लाहौर ये सबसे बड़े दिल वाले बड़ा दिल होता है कि कार्डियोलॉजी में जाके ऑपरेशन करवाना वो बीमारी है। अच्छा जी, दूसरा मेहमान नवाज। बिल्कुल तालियां भाई अपनी तारीफ पे। ये देखिए हमारा पॉइंट ठीक हो गया। नंबर 3 अच्छा खाना खाने वाले। अच्छा खाना, अच्छा दिल, अच्छी जुबान, अच्छी सोच। और चौथा दिल फेंक जिथे मर्जी भावे 8 ब्याह हुए ने तो दोबारा ही फिर रही है। कराची वालों ने देखा ना, पंजाबी जो है ना एक दफा मोहब्बत में पड़ते हैं या अपनी बीवी के साथ होते हैं ना तो उसी के साथ सिंसियर रहते हैं। कराची वाले एक शादी यहाँ की, अफेयर वहां चलाया, मोहब्बत वहां की। गुरु नाम ही लेना होगा, अबे यार एक आधे लड़के की वजह से हमारी बेइज्जती हो रही है यहाँ पे। आखिरी वाली बेकार नहीं है, तुम लोग पूरा कराची। और सबसे बड़ी लाहौर की बात, सारी बुराइयों को नजरअंदाज कर दिया। सबसे बड़ी जो लाहौर की बात, बुजुर्गों की इज्जत करते हैं। कॉम्प्लीमेंट। और ये सबसे बड़ी बात है। और एक और लाहौरियों की बात, वो क्या है? तुमने वो तो मुक गई या तो लिखते हैं अच्छी बात है तो कह दे। नहीं, अच्छी बात ये है कि तुम भी बताओ अच्छी बात है तुम लोगों में। हम बताते हैं ना,
यौम सया या फिर यौम जमहूर, हिंदुस्तान के 72वें रिपब्लिक डे पर भारतीय कौम अपनी शनाख्त तलाश करने में ताहाल मसरूफ। क्या ये नेहरू और गांधी का सेकुलर हिंदुस्तान है या फिर आरएसएस का हिंदुइज्म? क्या ये शाइनिंग इंडिया है या फिर रेपिस्तान है जहां गैर मुल्की सयाह भी महफूज नहीं है? क्या ये जमहूरियत है या फिर मोदी की मुतलकुल अनान सियासत? सवाल उठने लगे। नए शहरियत बिल ने लोगों को अपनी शनाख्त के हवाले से परेशान करके रख दिया है। मोदी ने लाखों मुसलमान शहरियों को हिंदुस्तानी रियासत से बेदखल करके पनाहगुज़ीन बना दिया। दहाइयों तक हिंदुस्तान की खिदमत करने वाले साइंसदान, शोहरा और आर्टिस्ट अपनी शनाख्त तक अब खो बैठे हैं। अकलियतें हों या फिर मकबूजावादी, किसान के तलबा हों, हिंदुस्तान में आज़ादी के नारे गूंजने लगे। हर तरफ से इस गूंज की आवाज़ आने लगी है। बराहमन से आज़ादी, हिंदू तवारात से आज़ादी, तासुब और इंतहा पसंदी से आज़ादी। 26 जनवरी का सूरज एक हिंदुस्तान पर तलू होगा जिसका शिराजा बिखर रहा है। आज नाम नेहाद इनक्रेडिबल इंडिया दुनिया में इनटॉलरेंट इंडिया के नाम से जाना जा रहा है, पहचाना जा रहा है। भारत का 72वां रिपब्लिक डे बेशतर भारतीयों के लिए अब ब्लैक डे बन गया है। भारत का 26वां रिपब्लिक डे आज का 26 जनवरी 1950 को मंजूर होने से होने वाले आइन की यादगार के तौर पर मनाया जा रहा है। मोदी के आमराना वन पार्टी रूल के बाइस हिंदुस्तान में जमहूरियत अब दम तोड़ने लगी है। ऐसे में रिपब्लिक डे की तकरीबात खुद फरेबी और दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। एक तरफ शहरियत के नए कानून ने लाखों मुसलमानों को बेघर करके रखा है। महीनों से जारी किसानों की एहतजाजी तहरीक अब जोर पकड़ने लगी है। एक जालिम और एक जाबिर रियासत ने मकबूजा कश्मीर को 5 अगस्त 2019 से दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना रखा। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने पहले ही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करने से भी इनकार कर दिया। भारत की शरह नमू जो कभी 8% से 8% से जायद थी, साल 2020 में उससे भी कम रह गई। भारत ने अपनी जंगी जानों की वजह से गुज़श्ता सालों में पहले पाकिस्तान और उसके बाद चीन के हाथों जिल्लत का भी सामना किया। रिपोर्ट सामने आई और इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के झूठे प्रोपोगंडे और EU डिसइंफो लैब हमसाया ममालिक में दहशतगर्दों और इंतशार फैलाने के नापाक इरादों को आलमी सतह पर बेनकाब कर दिया। लेकिन हाँ, मनाया जा रहा है रिपब्लिक डे। जनाब, ये एक मैसेज भी गया हमारे थ्रू के क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से अकलियतों के जो हैं वो हक और स्नब किए जा रहे हैं। अकलियतों को हकूक देने के नारा लगाने वाली जो मोदी सरकार है उनका भांडा भी फूट चुका है। मुजाहरे हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं और असलियत सबके सामने आ गई। लेकिन दुनिया बनी हुई है खामोश तमाशाएं, लेकिन हम इस पर खामोश हरगिज नहीं ठहरेंगे। जी, आप लोगों के भी चाहूंगी कि हमारे मेहमान मौजूद हैं, अगर आप लोग इस पे कुछ कमेंट करना चाहेंगे। कि मैं 2020 की जब प्रेडिक्शंस दे रही थी, आपको अच्छे से याद है कि और मुझे बहुत दुख हुआ जब इंडियन ज्योतिष बिठा के हम पे प्लांटेड प्रोग्राम्स कराए गए कि पाकिस्तान टूटने वाला है, हालांकि उसी गड़े में खुद गिरने वाला। और मैंने कहा था कि अमेरिका और इंडिया अंदर के हालात से बहुत अभी जो है ना इनकी अपनी खलिफशार आ जाएगा। वो साजिशें और कश्मीरियों की आहें तो लगनी है। बिल्कुल बिल्कुल। अली, आप पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं टूट सकता क्योंकि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो जब कलमे से शुरू हो, जिसका नाम ही और कलमे से स्टार्ट हो, तो वो पाकिस्तान को कोई भी नहीं। इसका नंबर 7 है मोजज़े वाला। ये अल्लाह के नाम पे बना है, चला है और चलेगा। वो जो हमारा सपना देख रहे हैं अब उनमें खुद में अल्लाह दिख रहा है। और वैसे भी सामिया जी, ये मकाफात अमल है, आप करके जाते हैं, वो आपको शायद आपको ना पता चल रहा हो, आपके आने वाली नस्ल वो भुगतेगी सब कुछ। तो इसलिए आपने उतना जुल्म या उतना वो कुछ करना है जो आपको भी बाद में सहना पड़ेगा। और जो कश्मीर को हथियाने का ख्वाब देखते हैं और पाकिस्तान को तोड़ने का जो ख्वाब देखते हैं, उनको ये खुला पैगाम है कि हम जैसे भी हैं या आप जैसा भी परसेप्शन रखते हैं, हम एक हैं और हम एक मजबूत कौम है। और इसकी मिसाल हमने इन 72-73 सालों में बार बार दी है। जब भी कोई सामना आया है, जब भी कोई ऐसा हादसा आया है, तो पूरी कौम इकट्ठी होती है, वो एक साथ होती है। और कोई इस मुल्क को अगर अब तक नहीं तोड़ सका तो वो आगे भी कभी नहीं तोड़ सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद।
फिर कोई कराची ना कोई पाकिस्तानी है। और जब पाकिस्तान यकजा हो जाता है तो फिर किसी को देखता नहीं है, ज़हन में रखना है सबने। और ये लोग डरते हैं हमारी इस चीज से, और डरते हैं, यूनिटी से डरते हैं। अच्छा जनाब, ये जो हमारा जो बेशक बिल्कुल हमारा जो ये आज का पूरा शो था, हमने इसमें बहुत फन किया, हमने इसमें बहुत इंजॉय किया और हमने खेल कूद भी की, बातें भी की, जुत्ते भी लगाई। ट्रॉफी ये ट्रॉफी ये हम सबकी ट्रॉफी है। तो अगर हमारा मकसद बिल्कुल ये नहीं था कि किसी कराची वाले की या किसी लाहौर वाले की दिल आजारी हो, हरगिज नहीं। हम चाहे लाहौर में हो या कराची में हो या इस मुल्क के या इस दुनिया के किसी भी खत्ते में हो, हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है। और आज के हमारे शो का जो पैगाम था वो भी मोहब्बत है, और हम एक हैं। लाहौर कराची वी आर वन, इसी खुशी में हम सब लास्ट में तराना पड़ेंगे। अब्दुल कलाम आजाद का, मेरी आवाज अब्दुल कलाम आजाद कहा करते थे कि अहले जुबान और हम में सिर्फ इतना फर्क है, हाँ जी का और जी हाँ का, और कोई फर्क नहीं है। अंदर से जुड़े हुए बिल्कुल। अंदर से तो आपने देखा नहीं दोनों ये लड़ाइयाँ वाकई ऐसा है, लड़ाइयाँ ऊपर से हैं। अंदर से तो हम एक दूसरे के सांस के साथ सांस लेते हैं। घर में बहन भाई भी तो आपस में लड़ते हैं। बिल्कुल, तो इसी तरह ही है कि लाहौर, कराची और ये सारे जितने भी सूबे हैं वो हमारे हैं, हमारा मुल्क है। और ये जो लड़ना है ये क्या है, ये हम आपस में प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी दूसरे से लड़ने की। हर घर में बर्तन तो खड़कते हैं ना, लेकिन सही कह रही है, लेकिन ये मुलाकाती काम कितने हो रहे हैं। मान रहे वो तो गुरु का बड़ा सारी बातें अच्छी लगा, लेकिन कराची वाले बिरयानी में आलू क्यों डालते हैं? वो ज्यादा करने के लिए असल वजह क्या है, क्योंकि वो पान खा के ना दांत खत्म हो जाते हैं तो गोश्त चबा नहीं सकते, तो वो आज के शो में हमको इनको ट्रॉफी दे ना दे, लेकिन अहमद को फुफ्फो का और अली को सासुबा का। मेरी बात सुने, मैं यहाँ से ट्रॉफी लिए बगैर नहीं जाऊंगी। हाँ जी, मिलेगी आपको जरूर। यस गुरु। झूठ बोल रहे हैं। नहीं ये इसी के साथ जनाब, इसी के साथ जनाब हम आपसे चाहते हैं इजाजत कि हम सब हैं एक, पाकिस्तान जिंदाबाद।